और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर सुबह 11 बजे होगी मंत्रिमंडल की बैठक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां पर आज मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। सुबह 11 बजे बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर इस बैठक में लग सकती है। ये बड़ी खबर देहरादून से है। खराब पड़े वाहनों की बिक्री के लिए आ सकता है प्रस्ताव, और इसके साथ ही स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का अलग कैडर बनाने पर भी इस मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी। उत्तराखंड ड्रोन पॉलिसी का भी प्रस्ताव इस बैठक में लाया जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महालक्ष्मी किट योजना के विस्तार पर भी चर्चा होगी। तो ये कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा आज हो सकती है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें कई अहम प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं। खराब पड़े वाहनों की बिक्री के लिए प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का अलग कैडर बनाने पर भी चर्चा होगी। महालक्ष्मी किट के विस्तार को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही उत्तराखंड ड्रोन पॉलिसी का भी प्रस्ताव इस मंत्रिमंडल की बैठक में आ सकता है। और हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अस्करी, आज मंत्रिमंडल की अहम बैठक है, क्या कुछ जानकारी उसे लेकर आपके पास है? देखिए दिव्यदर्शनी, आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में होने जा रही है। सुबह 11 बजे सचिवालय में बैठक शुरू होगी। कैबिनेट बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लग सकती है। मुख्य रूप से कैबिनेट बैठक की अगर हम प्रस्तावों की बात करें तो स्मार्ट स्क्रैप पॉलिसी के बाद अब पूरी तरह से खराब पड़े जो वाहन है उनकी बिक्री के लिए नीति पर भी मोहर लग सकती है। उस पर प्रस्ताव आ सकता है, क्योंकि कई महीनों से देखा जा रहा है कि कई जो वाहन है खासतौर से परिवहन विभाग के, वो कबाड़ हो चुके हैं, लेकिन उनकी बिक्री के लिए भी कोई पॉलिसी नहीं बनती। इस पर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए अलग कैडर बनाने के प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है। बहुत लंबे समय से इसकी मांग चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉलिसी में संशोधन का प्रस्ताव भी सरकार लेकर आ सकती है। उत्तराखंड ड्रोन पॉलिसी का प्रस्ताव भी इस कैबिनेट में आ सकता है। इसके अलावा महालक्ष्मी किट योजना के विस्तार संबंधी प्रस्तावों पर भी आपसी राय के बाद जो है मोहर लग सकती है। एक लंबे समय से जिस तरह से बीती कैबिनेट में इसका जिक्र हुआ, राशन कार्ड धारकों को 50% सब्सिडी पर चीनी नमक देने का जो प्रस्ताव था, उस पर चर्चा जरूर हुई, लेकिन उस पर मोहर नहीं लगी। इस प्रस्ताव पर आज मोहर लगने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दिव्यदर्शनी, राजकीय अस्पतालों में एक समान पंजीकरण और जांच दरें लागू करने का प्रस्ताव भी सरकार बहुत लंबे से बना चुकी है, लेकिन उस पर ना कोई चर्चा हुई, ना कोई मोहर लगी। आज ऐसी संभावना है कि इस पर चर्चा के साथ साथ इसका कोई समाधान निकल सकता है। बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी में कैथ लैब स्थापित करने का प्रस्ताव समेत अन्य तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लगने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से बीते दिनों जून माह में सचिव जिलों के निर्देश दिए थे कि आप अपने अपने जिलों का जो है भ्रमण करेंगे, इस पर भी चर्चा हो सकती है। और साथ ही एक तरह से दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं कि आप इस दौरे को जो है शुरू करें, क्योंकि 1 जून से दौरा शुरू होना था जो पूरे माह चलेगा। इसके अलावा जो प्रदेश में अवैध अतिक्रमण अभियान चल रहा है, इसको लेकर के प्रगति रिपोर्ट क्या है, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो क्या है, उसके सामने मंत्रिमंडल के सामने जो है इसको पेश किया जा सकता है। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 29 मई को 9 साल पूरे कर लिए हैं, तो 9 साल पूरे होने के बाद जो है तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचे, धरातल पर उतरे, बेहतर ढंग से लोग उनको समझ पाए, इसके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इनके प्रचार प्रसार के लिए और क्या नया प्रारूप बनाया जा सकता है, इसको लेकर भी बातचीत हो सकती है। जी अस्करी, कितने कुल जिन प्रस्तावों को आपने जिक्र किया है, उसमें कितने प्रस्ताव हैं कुल मिलाकर जिन पर आज चर्चा होगी और मोहर लग सकती है? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी, मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो एक दर्जन से ज्यादा ये प्रस्ताव हैं जिन पर आज चर्चा होगी और मोहर भी लग सकती है। लेकिन इस बीच हम काफी लंबे समय से एक चीज नोटिस कर रहे हैं दिव्यदर्शनी के भू कानून पर कोई बात नहीं होती है, क्योंकि भू कानून लंबे समय से अटका हुआ है और तमाम जो प्रदेश के तमाम जो इस तरह के क्रांतिकारी लोग हैं जो लगातार इसको लेकर के आवाज उठाते आए हैं, और वो हर बार आवाज उठाते हैं, लेकिन भू कानून पर कोई बात नहीं होती है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या आज भू कानून पर एकाएक कोई बात हो सकती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अस्करी जानकारी साझा करने के लिए।